2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में विपक्ष के लोग चुनावी प्लानिंग करने में लगे हैं। इधर बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। 2024 का चुनाव कैसे लड़ना है, इस पर तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रहा है। अगले ही साल चुनाव होना है। इस लिहाज से 2024 बेहद अहम माना जा रहा है। विपक्षी एकता के लिए भाजपा विरोधी दलों की जुलाई के दूसरे हफ्ते में होने वाली बैठक से पहले बिहार में महागठबंधन की तीनों बड़ी पार्टियों में 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने वाली सीटों की गिनती अंदर ही अंदर शुरू हो गई है। जनता पार्टी के 1977 के जिस फॉर्मूले को लोकसभा सीट के बंटवारे का आधार बनाने की बात हो रही है, अगर उस पर अमल हुआ तो बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी राजद से ज्यादा सीट तीसरी बड़ी पार्टी जेडीयू को मिल सकती है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की मेजबानी में 23 जून को पटना में बैठक के बाद कहा गया था कि बीजेपी और एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष से एक ही उम्मीदवार लड़ाने की पूरी कोशिश होगी। यह भी कहा गया था कि सीटों के तालमेल समेत साझा एजेंडे या संयोजक जैसे मसलों पर अगली बैठक में चर्चा होगी, जो बेंगलुरु में हो सकती है। कांग्रेस की मेजबानी में होने वाली अगली बैठक के लिए शिमला, जयपुर का नाम भी उछल चुका है। बैठक की जगह को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है, ये समझ से परे है, क्योंकि पटना में खड़गे और राहुल ने शिमला का नाम लिया था। खैर, विपक्षी दलों के सीट बंटवारे में बिहार का मामला जटिल साबित होगा, क्योंकि विपक्षी खेमे में 16 सांसद लेकर जेडीयू आ चुकी है, जो उसने 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर जीता था। इन 16 सीटों में 8 सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट ने आरजेडी को हराया था। जहानाबाद में तो राजद उम्मीदवार करीब 1751 वोट से हारे थे। इसी तरह जेडीयू ने 5 सीटें कांग्रेस को हराकर जीती थी। जेडीयू ने बाकी 3 सीटों में 2 पर कुशवाहा की रालोसपा और 1 पर जीतन राम मांझी की हम के कैंडिडेट को हराया था। संयोग से तब कुशवाहा और मांझी महागठबंधन में थे, लेकिन अब एनडीए में चले गए हैं। पटना में विपक्षी बैठक के बाद खबर आई थी कि सीट बंटवारे में ज्यादा विवाद न हो, इसके लिए एक फॉर्मूला तय किया जाएगा। इस फॉर्मूले में लोकसभा और विधानसभा दोनों मिलाकर पिछले 3 चुनावों में किसी पार्टी को मिली सीट और वोट शेयर के आधार पर परसेंटाइल तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर सीट की संख्या तय होगी। बिहार के संदर्भ में 2015 और 2020 का विधानसभा और 2019 का लोकसभा पिछला अगला 3 चुनाव होगा। इन तीनों चुनाव में महागठबंधन की 3 प्रमुख पार्टियों का प्रदर्शन देखने से जेडीयू का औसत बढ़िया है। दोनों से बेहतर है, जिस आधार पर चर्चा हो रही है कि 2024 में राजद से ज्यादा सीट जेडीयू लड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 16 सीट और 21.81% वोट शेयर मिला। राजद को 15.36% वोट मिले, लेकिन सीट एक नहीं मिली। कांग्रेस को 7.70% वोट मिला और साथ में 1 सीट पर जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीट और 15.39% वोट मिला। राजद को 23.11% वोट और 75 सीट मिली। कांग्रेस को 9.48% वोट के साथ 19 सीटें मिली। बीजेपी का साथ छोड़ने की एक वजह जेडीयू गिनाती है। 2020 के चुनाव में बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान की लोजपा ने उसकी सीटों पर कैंडिडेट दिया, एनडीए का वोट काटा, जिससे कई सीटों पर उसकी हार हुई है। 2015 के विधानसभा चुनाव में 18.4% वोट के साथ राजद को 80 सीट मिली थी। 16.8% वोट शेयर के साथ जेडीयू ने 71 सीटें जीती थी। 6.7% वोट पर कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली थी। तीनों चुनाव को देखें तो 2020 में थोड़ी कम सीट जीतने के बावजूद जेडीयू का प्रदर्शन ठीक दिख रहा है, लेकिन 2019 में राजद लोकसभा में 0 पर आउट हो गई। कांग्रेस का प्रदर्शन भी औसत रहा। तीनों चुनाव के आधार पर अगर परसेंटाइल बनेगा तो जाहिर तौर पर जेडीयू को 2019 के चुनाव में 16 सांसद जिताने का फल मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव राजद ज्यादा सीट पर लड़ेगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही
बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।